तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगा। वीडियो इंपॉर्टेंट है भाई। 2026 का बोर्ड देने वाले जो लोग हैं, आईसीएससी के हमारे स्टूडेंट्स, कृपया करके इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं लाइक करने की, कमेंट करने की, शेयर करने की। अगर आप तक पहुँची है तो ठीक है, अगर आपको पर ये इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात तो ये कोई फ्लफ वीडियो नहीं है, मतलब फ्लफ वीडियोज़ नहीं बनाते, तो फ्लफ नहीं है एक्चुअल में। पहले तो मैं बता दूँ फैक्ट्स क्या है हमारे पास, फैक्ट्स पे बात करते हैं क्योंकि फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है भाई। फैक्ट्स पे बात करेंगे फिर हम उस पर कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। और ये फैक्ट्स नहीं वेरीफाई कर सकते, पहले हम फैक्ट्स पे बात करते हैं। वीडियो का फैक्ट क्या है, मैंने ऐसे ही तो बना नहीं दी होगी वीडियो। फैक्ट देखते हैं। फैक्ट नंबर 1, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में आई थी, वो लागू होना स्टार्ट हो गई है एंड उसका असर पेपर में दिखने लगा है। फैक्ट नंबर 2 क्या है हमारे पास कि भैया 2025 का आईसीएससी का पेपर देखिए। ठीक, पहले आप देखिए, वेबसाइट पे पड़ा हुआ देखिए, उसका लेवल देखिए। 2024 का लेवल देखिए। इसका मतलब ये तो 2 साल के पेपर, इनफैक्ट 2023 का लेवल देखिए। ये जो लेवल है ना, ये लेवल ऐसे ऐसे इंक्रीज हुआ है। लेवल इंक्रीज हुआ है, कॉन्सेप्ट इंक्रीज हुआ है, खासकर फिजिक्स के पेपर में, मैथमेटिक्स के पेपर में। मैथमेटिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट तो नहीं होगा, होगा तो अच्छी बात है। मैथ्स के पेपर में चलिए पूरा नहीं लिखते हैं, तो ये लेवल इंक्रीज हुआ है। ये 2 फैक्ट्स हैं हमारे पास। इन फैक्ट्स पे 2026 का पेपर कैसा आएगा, क्या लेवल और इंक्रीज होगा, ये लेवल पीक कर चुका है। तो दुख के साथ तो ये कहना पड़ता है कि लेवल तो पीक नहीं किया, यानी लेवल और इंक्रीज होगा। मैंने फिर भी बोला था आपसे कि मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, मैं आपके लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लाऊंगा फिजिक्स और मैथ्स के, बट किसी ने कमेंट नहीं किया। लोग वीडियो देखते, कमेंट आप देखिए, कमेंट जब तक आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आएगा ना, तो मैं वीडियो क्यों बनाऊँ? क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है, देखिए आपको लगेगा कि आप बना दीजिए ना, वीडियो पड़ी देगी हम देख लेंगे। प्रॉब्लम क्या होता है ना, मैं आपको एल्गोरिथम का बताऊँ। मैं कोई वीडियो बनाऊँ, अगर उस पर एक डिसेंट नंबर ऑफ व्यूज़ नहीं आते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा व्यूज़ आने चाहिए, एटलीस्ट जितनी मुझे 200-250 सब्सक्राइबर, अभी फिलहाल मेरे पास 200 से 250 सब्सक्राइबर के बीच में कुछ होंगे, तो उसका अगर 10% 20% भी लोग ढंग से वीडियो को नहीं करते, तो मेरे चैनल की रीच डाउन होती है। एंड मुझे रीच से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कोई भी इंसान चैनल बनाता है उसको रीच से फ़र्क पड़ता है। मैं तो आपके लिए फ्री कंटेंट लाना चाहता हूँ, बट आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स कभी आता ही नहीं, कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है कि भाई 2026 के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन फिजिक्स के दीजिए ना, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता है। भाई अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो कहाँ से लाऊंगा क्वेश्चन? मैंने इतने सारे क्वेश्चन बना रखे हैं, मैं चाहता हूँ सॉल्व कराऊँ, बट नहीं, आप लोग को नहीं रिस्पॉन्स करना, मत करिए। और चलिए ठीक है, अब लोग बोलेंगे हमारे पास अदर चैनल है पढ़ने के लिए, ठीक है, आपकी मर्जी है भाई। आपकी 2026 में जो पेपर आएगा, दो हज़ार जो या जो 2025 में पेपर आया है एनईपी और कॉम्पिटेंसी बेस में, 25% क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली दिख रहे हैं। हालांकि अप्रॉक्स डाटा है, 25% नहीं, अप्रॉक्सीमेटली इतना आपका आएगा, मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन फिजिक्स और मैथ्स में, खासकर ये क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स में ग्लेयरिंग आपके मुंह पर आ रही है सब चीज़ें। मुंह पर आपको दिखेगा कि हाँ भाई क्वेश्चन टफ है, बाकी सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत सेटल होगा, मैं ये कह सकता हूँ। तो एक बात बताइए, मतलब आप 80 में से चलिए 60 नंबर तक का तो आपका कोई दिक्कत है ही नहीं, मतलब 80 में से 60 यानी ऑलमोस्ट हम माने 75% ही है ये। तो मतलब इतना तो आप आराम से कर लेंगे। 60 से 65 मार्क्स का जो पेपर होगा वो उतना मुश्किल नहीं आएगा, ये भी बता दूंगा। 60 से 65 मार्क्स का जो पेपर आएगा वो उतना मुश्किल नहीं आएगा, वो जैसे आता था कोरोना से पहले वैसे आएगा, एनईपी से पहले वैसे आएगा। बट यहाँ जो 15 से 20 मार्क्स में जो खेला होगा, वो खेला आपको समझना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं समझ पाए ना, तो फिर भूल जाइए कि भाई आपको कुछ भी होने वाला है, और आपके 90% तो नहीं आएंगे, फिर भाई आपकी आएगी 80 से 85%। अब जो ये परसेंटेज एम कर रहा है ना भाई, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो एक काम करे, जैसे पढ़ाई कर रहा है वैसे ही पढ़ाई करे। बट अब सवाल आता है कि ठीक है, मैंने प्रॉब्लम बता दी, फैक्ट्स बता दिए, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट को इन दफ समझना। अगर आप चाहते हैं कि मैं कॉन्सेप्ट सीरीज निकालूं फिजिक्स की, मैथ्स की, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं निकालूंगा भाई। मुझे आईसीएससी रोबोटिक्स एंड एआई में ऑलरेडी चैनल से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों ने कमेंट किया, उन्होंने बोला कि उनको डिमांड है, तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। और रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा आ रहा है वीडियो पर, मैं नहीं बोलूँगा बहुत अच्छा आ रहा है, बट इट इज़ ऑब्वियसली डिसेंट रिस्पॉन्स, मैं देख सकते हैं। तो दूसरी बात है, अगर आप स्पेसिमन पेपर देखिए तो देख लीजिए सब स्पेसिमन पेपर फिजिक्स का, मैथ्स का, वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। अभी 2026 का आ गया स्पेसिमन पेपर, क्वेश्चन के लेवल अच्छे हैं। सिर्फ किताब सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, पहली बात तो। एंड आप, मैं बताओ, आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, 100% तक का जो सफ़र है ना, वो मुश्किल तो होगा। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जहाँ आप पढ़ रहे हो वहाँ पे सफिशिएंट पढ़ाई नहीं हो रही है, बट अगर सफिशिएंट पढ़ाई हर जगह हो ही रही होती, तो फिर बच्चों को एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की आवश्यकता ही क्या पड़ती। ये भी एक बात फैक्ट है। तो अब आप डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। मेरा ये वीडियो मेनली आपको फैक्ट्स और थोड़ा सा इतला करने के लिए था कि भाई आपका हाफ ईयरली या एनुअल जो भी आने वाला है ना, कुछ 2-3 महीने में या अगले महीने बहुतों का एग्जाम है, जिसको जो सही लगता है वो कमेंट करें। क्योंकि ये वीडियो मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट करिए। मैं कभी बोलता नहीं कि कमेंट करो, मैं वीडियो की शुरुआत में भी बोला कि कमेंट मत करो, बट आज कमेंट करिए और बताइए कि आपके स्कूल में क्या प्रिपरेशन का लेवल है। उसी को हम फिर अपलिफ्ट करेंगे, फिर देखेंगे फिजिक्स और मैथमेटिक्स में मेरी तरफ से क्या हो सकता है, मेरी तरफ से मैं क्या कर सकता हूँ। और अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, आपके ऊपर है, ठीक है। ये वीडियो मैं फिर बता, 2026 का पेपर वुड बी टफ,
वुड बी वेरी वेरी चैलेंजिंग। एंड हाँ, वो 60 से 65 मार्क्स का पेपर वैसे ही आएगा जैसे आता था, यानी ऑलमोस्ट अगर 75 से 80% जो आपका पेपर है वो तो नॉर्मल ही आ रहा है। जो मेन जो डिफरेंस आएगा वो 15 से 20% में आएगा। तो उस 15 से 20% को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहले तो जो शुरुआत का 80% है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए, थैंक यू आज की वीडियो के लिए इतनी।